जीवन की सच्चाई। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। एक राजा धन का बहुत लोभी था। उसे न तो अपनी प्रजा की चिंता थी और न किसी और बात की। रात दिन धन के लिए चिंता रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसका खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। एक दिन राजा अपने खजाने में बैठकर स्वर्ण मुद्रा गिन रहा था। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रखते हुए वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होता यदि ये मुद्राएं रात भर में दोगुनी हो जाती। उसी समय पुष्पमाला पहने एक देव उसके खजाने वाले कमरे में आए और पूछा, क्यों राजन, अभी और धन चाहिए क्या? राजा ने उत्तर दिया, महाराज यह तो कुछ भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ये स्वर्ण मुद्राएं रात भर में दोगुनी हो जाए। देव ने कहा, हो जाएगी। यह कहकर देव अदृश्य हो गए। राजा की खुशी की सीमा न रही। वह रात भर करवटें बदल बदल कर जागता रहा। सवेरा होते ही खजाने में जाकर देखा तो उसकी जमा स्वर्ण मुद्राएं दोगुनी हो गई थी। फिर क्या था, राजा अपनी स्वर्ण मुद्रा दोगुनी देखकर प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि यदि इस समय देव यहाँ होते तो मैं उनके पैर चूम लेता। उसी समय कमरे के दरवाजे पर देव खड़े मुस्कुरा रहे थे। राजा ने देखा तो धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, हम आपकी कृपा को कभी नहीं भूलेंगे। देव ने पूछा, राजन तुम्हें और धन चाहिए? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप इतने कृपालु हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छू दूं वह सोने की हो जाए। देव ने कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। यह कहकर देव अदृश्य हो गए। अब तो राजा खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत अपनी मेज कुर्सी को छूकर देखा, वे सब छूते ही सोने की हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह दौड़ दौड़ कर अपने महल को, दीवारों को, गुरुद्वारों को और फाटकों को छूने लगा। महल को चारों ओर से छूकर राजा ने बाहर खड़े होकर देखा तो उसका सोने का महल सूर्य की धूप में ऐसा चमक रहा था जैसे सुनहरे कमल का फूल। अब तो राजा सचमुच पागल ही हो गया। वह दौड़ दौड़ कर अपने बगीचे गया और सारे फूल पौधों जल्दी जल्दी छूने लगा। गुलाब, गेंदा, चंपा और चमेली सबके सब सोने की हो गई। राजा अपने बगीचे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से हंस हंस कर कहने लगा, दुनिया में मुझसे अधिक धनवान ऐसा कौन राजा है जिसका महल सोने का, बगीचा सोने का और सब कुछ सोने का हो। बहुत समय बाद राजा अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए अपने महल में गया। उसने कहा, मेरे लिए गरम गरम हलवे और 1 गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरे ही क्षण राजा के सामने गरम हलवा और 1 गिलास पानी आ गया। राजा ने जल्दी से गरम हलवा मुंह में डाला, परंतु हाय, यह क्या, हलवा भी सोने का हो गया। भूखा राजा सोने कैसे खाए? पानी का गिलास मुंह में लगाया तो छूते ही पानी भी सोने का हो गया। राजा अब क्या करे, क्या खाए, क्या पिए? जिस वस्तु को वह हाथ लगाए वही सोने की हो जाए। अंत में भूख प्यास से तड़प तड़प कर राजा रोने लगा। तभी उसकी नन्ही बेटी दौड़ी दौड़ी आई। राजा ने बेटी को उठाया, गोद में बैठा लिया तो वह भी सोने की हो गई। अब तो राजा एकदम बिलबिला उठा। राजा के रोने की आवाज़ सुनकर रानी महल में दौड़ी आई। राजा उसे लिपटकर रोने लगा तो रानी भी सोने की हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे सोने का महल, सोने का बगीचा, सोने की बेटी और सोने की रानी दे दी, यहाँ तक कि खाने पीने के लिए भी सोना दे दिए, परंतु भगवान, इससे मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे मेरी बेटी और रानी वापस दे दो। 2 सूखी रोटी के बदले यह सोने का संसार और मेरा सब कुछ ले लो। राजा अपनी रानी और बेटी की सोने की मूर्ति पर सिर पटक पटक कर रोने लगा। तभी पुष्पमाला पहने देव ने राजा के कमरे में प्रवेश किया।
कहो राजन, तुम्हें अब और कितना सोना चाहिए। बेचारा राजा दौड़कर देव के पैरों पर गिर पड़ा। हे भगवान, दया करो, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरी बेटी, मेरी रानी और 2 सूखी रोटी के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दया करो भगवान। देव ने हंसते हुए कहा, राजन, लालच बुरी वाला है। लो, यह जल अपनी बेटी और रानी पर छिड़क दो। वे पहले जैसी हो जाएगी। यह जल जिस वस्तु पर छिड़क दोगे वह वस्तु पहले जैसी हो जाएगी। मैं अब अपना वरदान वापस लेता हूँ। फिर जीवन में कभी लोभ मत करना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। YouTube पर देख रहे हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें और 1 स्टार अवश्य दें।